नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं आपके इन कुछ गलतियों की वजह से आपका जो न्यू क्रेडिट कार्ड है वो डिक्लाइन हो सकता है। ऐसी कौन कौन सी कुछ गलतियां हैं जो अगर आप कर देते हो या आपका ये प्रॉब्लम रहता है तो आपका कार्ड 100% डिक्लाइन होगा। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी गलती है जिसे आपको नहीं करनी है, जिससे आपका जो कार्ड है वो डिक्लाइन ना हो। तो इसके बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं। तो हम चाहे किसी बैंक का कार्ड अप्लाई करें, चाहे HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक, RBL, इंडस्ट्रियल, चाहे किसी बैंक का हमारा कार्ड अप्लाई होता है। यहाँ पे दोस्तों बैंक का जो सिस्टम होता है वो सेम टू सेम होता है। ओनली 1 या 2% ऐसे होते हैं जो बैंक का कुछ रूल और पॉलिसी चेंज रहता है, बट यहाँ पे सारे बैंकों का नियम सेम रहता है। अब यहाँ पे कार्ड लेने के लिए तो आपके पास अगर इनकम प्रूफ है, आपके पास ITR भी है, आपका सिविल स्कोर भी अच्छा है, सब कुछ रहने के बावजूद भी अगर एक छोटी सी गलती अगर आपके पास होती है या आप कर देते हो तब भी कार्ड आपका डिक्लाइन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम काफी लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं कि पहले मैं किसी और सिटी में रहता था और हम चले आए किसी और सिटी में और हमारा एड्रेस तो वहां का है और हम कार्ड अगर अप्लाई कर देते हैं तो क्या हमारा कार्ड बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा पहले ये आप जान लो। आप जहां पे जॉब करते हो और आपका जो आधार कार्ड का एड्रेस है जहां पे आप रहते हो, हमेशा आपका उसी वेरिफिकेशन के थ्रू आपका जो कार्ड है वो अप्रूवल के लिए जाएगा। अब मान लो अगर आप दिल्ली में रहते थे बहुत पहले और आप दिल्ली छोड़ के मुंबई आ गए, आपके आधार कार्ड का एड्रेस दिल्ली में है, तो आप कार्ड अप्लाई करोगे तो पिन कोड तो आपका उसमें दिल्ली का पड़ा है। तो इस बिहाफ पे आपका जो कार्ड है वो आपको मिलने का चांस बहुत कम रहेगा, क्योंकि देखो बैंक जो है कभी कभी आपके ओनली ऑफिस में ही वेरिफिकेशन करते हैं जहाँ पे आप काम करते हो। कभी कभी बैंक को अगर डाउट होता है तो बैंक दोनों जगह करते हैं, आपके होम एड्रेस और ऑफिस में भी। तो हमेशा याद रखना ये चीजों को, आप जब भी कार्ड अप्लाई करते हैं तो आधार कार्ड का आपका जो एड्रेस है आप जहां पे रहते हैं वहां का होना जरूरी है। अगर आपका ए है और आपका ऑफिस भी एकदम रियल एड्रेस का है तो आपका कार्ड जो है डिक्लाइन होने का चांस नहीं रहेगा। इन केस अगर आपका आधार कार्ड एड्रेस कहीं और सिटी का है, आप किसी और सिटी में रहते हो और आपको प्री अप्रूव ऑफर मिला है, तो इन केस आपका जो कार्ड है वो आपको मिल जाएगा। प्री अप्रूव में वेरिफिकेशन नहीं होता है, बैंक आपको दे देगा। आप कहीं भी रहो, अगर बैंक का पेमेंट टाइमली हो रहा है तो बैंक कभी आपके ऊपर छानबीन नहीं करेगा। अब यहाँ पे जब आप अप्लाई करते हो तो इस केस में आपका जो सारा ब्यौरा है वो हमेशा सेम होना चाहिए। हमसे कुछ लोग एक सवाल और लोग पूछते हैं कि मेरा जो कार्ड है वो डिक्लाइन हो जाता है, बहुत बार मैंने ट्राई किया, बार बार होता है। और मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर, बट यहाँ पे कुछ और चीजें मैं आपको अपना पॉइंट बताऊंगा कि अगर आपका जो कार्ड है अगर वो डिक्लाइन हो जाता है बार बार, तो कभी भी बार बार डिक्लाइन हो जाने के बाद आप हमेशा 3 मंथ से लेके 6 मंथ का गैप जरूर दें। पहले सिविल इंक्वायरी कर लें, सिविल स्कोर आपका कम से ना कम 730 प्लस या 750 के ऊपर है तभी आप अप्लाई करें। सारे डॉक्यूमेंट को अपने पास इकट्ठा कर लें तभी अप्लाई करें। अगर आप थोड़ी सी लापरवाही करोगे तो सिविल बार बार खराब होगा, कार्ड भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये सारी गलतियां आपको नहीं करनी है। एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, मान लो आपका कार्ड बन गया है और आप किसी और सिटी में चले गए हो, कार्ड आपको मिल चुका है, आपने अपना एड्रेस चेंज कर दिया, तो इस हाल में आपका जो कार्ड है आप उसे तब तक यूज कर पाओगे जब तक आपके कार्ड का एक्सपायरी डेट समाप्त नहीं हो जाता। जब आपका कार्ड अगर एक्सपायरी डेट समाप्त हो जाएगा तो जहां का आपका ओल्ड एड्रेस है, आपका जो दूसरा कार्ड जैसे आपको न्यू कार्ड जब इशू होगा, जब ओल्ड कार्ड एक्सपायर होगा तो उसके बाद न्यू कार्ड आपको उसी एड्रेस पर जाएगा। तो ये बातें याद रखना कि जब भी आप एड्रेस चेंज करना, तो अब न्यू एड्रेस आप दोगे तो बैंक उस न्यू एड्रेस से वेरिफिकेशन करवाता है कि ये बंदा यहाँ पे रहता है कि नहीं रहता है। तो ये सब चीजें को आपको याद रखना है। कभी भी आपको कार्ड लेने के लिए कोई लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप आज लापरवाही करके कार्ड अगर ले लेते हो तो भविष्य में अगर आप छोटी सी गलती करते हो तो आपके ऊपर बैंक
400 BC का फ्रॉड केस भी कर सकता है। ये बातें याद रखना। तो हमेशा आप सावधानी बरते कार्ड अप्लाई करना। और याद रखना, अगर आपका जो ITR बेस कार्ड होता है, काफी लोग पूछते हैं कि मैं ITR बेस पे कार्ड अप्लाई कर रहा हूं तो कितना ITR हमारे पास होना जरूरी है। तो दोस्तों, ITR जो होता है बैंक सिटी बाय सिटी निर्धारित करता है। जैसे कहने का मतलब है, अब मान लो अगर आप मुंबई में रहते हो या आप दिल्ली में रहते हो तो हर राज्य का, हर सिटी का अलग अलग उनका ITR का सिस्टम और पॉलिसी है। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली में आपको ITR बेस पे 5 लाख में आपको कार्ड बैंक दे रहा है तो मुंबई में आपको 3 लाख में दे दे। ऐसा नहीं होता है। हर सिटी, हर राज्य का सिस्टम बैंक के निगाहों में अलग अलग होता है, पिन कोड एरिया वाइज होता है। तो इस तरीके से आपका कार्ड मिलेगा और डिक्लाइन कभी नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये सब गलतियां आपको नहीं करनी है। तो ये वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक करना, शेयर करना, आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।